हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन कॉस्मोस क्लासेस। और आज हम फिर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं आप लोगों के सामने। और एक दो फार्मूले भी सीखेंगे हम नए, जिनका सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट है। पहले हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं। एक फार्मूला है आपके सामने, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा था, उसी तरह से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी होता है। ये होता है भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहाँ एक चीज सीख लेना मुझसे ढंग से, एक चीज मैं बता दूं आपको। यहाँ कितनी टर्म है? 3 टर्म है। जैसे जब दो टर्म होती थी तो याद करो फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। था कि नहीं था? कितनी टर्म थी? 3 टर्म थी। ए और बी था, ए स्क्वायर बनाया, बी स्क्वायर बनाया, और एक इनके कॉम्बिनेशन को कर दिया, दोगुना कर दिया। यहाँ 3 टर्म है तो तीनों के सेपरेट स्क्वायर लिख दो। लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ सी था तो सी स्क्वायर भी कर दिया। यहाँ कॉम्बिनेशन बनाओ। यहाँ ए और बी के बीच एक ही कॉम्बिनेशन था भाई, ए को और बी को लेते हुए एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, वही 2ab हो गया। यहाँ ए बी सी को कॉम्बिनेशन लेंगे तो एक बार तो ए बी आएगा, एक बार बी सी आएगा, और एक बार ए सी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो एक बार ए बी आया, एक बार बी सी आया, एक बार ए सी आया। यहाँ दुगना किया तो यहाँ भी क्या कर दिया मैंने? दुगना कर दिया। बात समझ में नहीं आई या आई? आई स्क्वायर वाली। अगर अभी एग्जाम में एक चीज और करने लग गया, पता है, चार चार टर्म के भी पूछ लेता कई बार। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, जो अपन ने यहाँ से कदम बढ़ाते हुए यहाँ आगे बढ़ाए थे ना, उन्हीं को थोड़ा और आगे बढ़ा दो। अब 4 वेरिएबल है तो चारों का पहले तो क्या कर दो? स्क्वायर लिख दो, प्लस दो तो बाहर आएगा ही। यहाँ कॉम्बिनेशन था ए बी का, एक बार बी सी का और एक बार ए सी का। यहाँ कॉम्बिनेशन कितने होंगे भैया? 4। अगर टर्म दे रखी है, 4 वेरिएबल दे रखे हैं, मतलब 6 टर्म पॉसिबल है। पहला तो होगा ए बी, तो ए बी लिख लो। ए का सी के साथ भी तो होगा, उसको क्या लिख देंगे अपन? ए सी। एक कॉम्बिनेशन ए का डी के साथ होगा तो क्या होगा? ए डी। देखो ए के साथ तीनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे, हो गए। अब नादानी मत करना, बी के साथ ए का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी ए और बी बन गया है, तो अलग से मत बनाना उसको, ठीक है? चलो, बी के साथ की सी का कॉम्बिनेशन अभी तक बना है? नहीं बना, लिख दो। बी के साथ डी का भी नहीं बना, उसको भी लिख दो। चलिए, हो गया। नेक्स्ट बढ़िए आगे, सी। सी के साथ ए का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी है, ए सी। सी का बी के साथ कॉम्बिनेशन है ऑलरेडी, बी सी। देन सी का डी के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, उसको प्लेस कर दो यहाँ पर, सी डी। ठीक है? अब डी का अलग से कोई कॉम्बिनेशन बनाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि डी सबके साथ में मिलके आ चुका है। यकीन नहीं हो तो देख लो, डी का ए के साथ ए डी आ गया, डी का बी के साथ बी डी आ गया, और डी का सी के साथ सी डी आ गया। ये फॉर्मूले बनाने का ट्रिक है कि जब भी आपको इस तरह से वेरिएबल्स इंक्रीज करता जाए तो आप कर पाओ, क्योंकि 2019 के अंदर इस बेसिस पे सवाल पूछा गया था आप लोगों से। तो एक बात समझ लो आप लोग, थोड़ा सा लेवल अपग्रेड हो रहा है, चीजें थोड़ा सा एक एक्सटेंड हो रही है, तो पुराने फॉर्मूलों पे ही नहीं, थोड़ा और आपको एडवांस वर्जन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है? ये फॉर्मूला मुझे सिखाना था यहाँ से आप लोगों के लिए। चलिए अब सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं और इन सवालों को एक एक करके देखते हैं। इनमें कुछ तरीके हैं जिन तरीकों से सवाल कर पाएंगे हम, और कुछ ट्रिक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम बचा सकते हैं। पहले तो एक बात मेरी ये सीख लो आप अच्छे से, कि कभी भी जितने वेरिएबल दिए गए हैं आपको सवाल के अंदर, उतनी ही इक्वेशन चाहिए होती है आपको सवाल में। मेरी बात सुन लो कान खोल के। अगर 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो आपको अगर तीनों का मान निकालना है, एक्स का, वाई का और जेड का, तो आपको 3 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। कितने की होगी? 3 की। अगर 2 वेरिएबल्स हो तो आप 2 इक्वेशन से आंसर निकाल सकते हो। ये बात समझ लेना। जैसे मैंने कहा 2a प्लस 3b इक्वल टू 9, और मैं बोल रहा हूं a माइनस 4b बराबर 6, और आपको ए और बी का मान पूछा है, डेफिनेटली आप निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास 2 सेपरेट इक्वेशंस हैं जो इंडिविजुअल हैं, यूनिक हैं, और उन दोनों को कंबाइन करके हम ए और बी का मान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे यही बात बोलूं कि खाली एक इक्वेशन दे दी मैंने, 2a प्लस 3b बराबर 9, अब बताओ ए और बी का मान क्या निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ए और बी का कोई भी मान संभव है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। जब इस टाइप की प्रॉब्लम्स आए आपके सामने कि एक ही इक्वेशन है और वेरिएबल ज्यादा है, तो सवाल पूछा गया है, तो कैसे सवाल को हम शॉर्ट करें, वहां पे हमारा ट्रिक वर्क करेगा। क्या करेगा? वेरिएबल है 2, इक्वेशन है 1, यानी एक वेरिएबल को मैं अपने हिसाब से कुछ भी मान सकता हूं। मेरी बात सुन लेना कान खोल के। ये ट्रिक लोगों को समझ नहीं आती, फिर सोचते हैं ट्रिक से फंसते हैं। सर ट्रिक से नहीं फंसते हम, ट्रिक को सुनते नहीं कान खोलकर। क्या बोल रहा हूं?
दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो किसी भी एक वेरिएबल को अपन अपने हिसाब से कोई भी उसकी वैल्यू मान सकते हैं। मान लो कि मैं b की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लूं, अगर b की वैल्यू 0 ले लूंगा तो a का मान कितना आ गया यहाँ से 9/2 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब कोई कहे कि सर b का मान 1 ले ले, तो हाँ बिल्कुल ले सकते हो। a मान लोगे तो 2a बराबर 6 आएगा, a बराबर कितना आ गया 3। देखो जब b का मान मैं कोई भी ले रहा हूं तो a का मान भी कोई भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं। ए और बी के ऐसे अनंत मान हो सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। लेकिन हमारा यहाँ अनंत हल नहीं निकलवाएगा आपसे कि निकालो अनंत हल, लेकिन आपको ये इतनी सी बात बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में उड़ाने का काम करेगी। कैसे करेगी अभी अपन सवालों में इसको देखेंगे। बस दिमाग में एक ही बात रखना, वेरिएबल्स ज्यादा हो, इक्वेशंस कम हो, तभी इस ट्रिक को इस्तेमाल करना। जहां 3 वेरिएबल है और 3 ही इक्वेशन है और आपसे मान निकलवा रहा है और वहां आप ये ट्रिक लगा दोगे तो फिर आप बर्बाद हो जाओगे। बात समझ में आ गई? चलिए पहला सवाल आपके सामने दिख रहा है आप लोगों को, लिखा गया है a प्लस बी बराबर 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16 और इस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान पूछा गया है। अब आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, स्क्वायर भी दिया है, सिंगल पावर भी दी है और मल्टीप्लीकेशन पूछा है। ऐसा तो एक ही कॉमन फॉर्मूला है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ मंदबुद्धि तो यहाँ भी दिमाग लगाएंगे क्या कि सर आपने तो कहा था कि भाई 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए, तो क्या मैंने यहाँ ए बी और सी के मान अलग अलग पूछे हैं आपसे? नहीं पूछे ना, मल्टीप्लीकेशन में पूछा है ना मान। अलग अलग मान पूछता तो डेफिनेटली यहाँ पर एक इक्वेशन की कमी है, आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते थे, बट इस सवाल में ट्रिक नहीं लगा देना आप, क्योंकि यहाँ पर आपसे एबीसी का मान नहीं पूछा, मल्टीप्लीकेशन पूछा है और मल्टीप्लीकेशन के कारण एक वेरिएबल ऑलरेडी कम हो गया आपका। समझ में आई बात? तो यहाँ पर फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, ट्रिक मत लगा देना। अब चलो फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला मैंने आपको भी समझाया था। यहाँ a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 6। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इस टर्म का मान अपने को दिया गया है कितना? 16 प्लस 2 गुना ये वाली टर्म पूरी ऐसे कैसे, ये क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए रहने दो। इसी टर्म का मान तो पूछा गया है आपसे यहाँ पर। 36 में से 16 गए तो 20 और 20 में भी 2 का भाग दे दूंगा, वही क्या आएगा मेरा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जो कि क्या होगा? 10। 2 में 20 का भाग देंगे 10 बार जाएगा। आंसर कितना आ गया इस सवाल का? 10। बात समझ में आ गई? ट्रिक यहाँ काम क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यहाँ पर ए बी सी के मान अलग से नहीं पूछे गए आपसे, पूछे जाते तो ट्रिक लगाते अपन। यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन पूछा आपसे और कंप्लीट पूछा है यहाँ पर, तो आप ट्रिक नहीं लगा सकते हो। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हटा देते हैं। अब अगला सवाल देखो आपके सामने है। अगला सवाल है a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया है, 1/a 1/b 1/c का मान दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया गया है। कितनी वेरिएबल्स? 3 वेरिएबल्स। इक्वेशन कितनी? 3। हालांकि पूछा यहाँ क्या गया है? ए बी सी। अगर 2 इक्वेशन होती तो भी हम कुछ ना कुछ इसका जुगाड़ कर लेते, लेकिन यहाँ पर ए बी सी के इंडिविजुअल मान नहीं पूछे गए हैं आपसे। बस एक बात मेरा सूत्र याद रखना, अगर आपसे कभी भी ए का, बी का और सी का अलग अलग मान पूछे या ए बी सी पूछे, इनमें से कोई भी चीज आपसे पूछे तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए होगी। इसके अलावा कुछ भी पूछा जाएगा आपसे तो आप 2 इक्वेशन से काम चला लोगे। मेरी बात सुन ली ना गौर के? या तो तीनों वेरिएबल्स के अलग अलग मान पूछे या इनका तीनों का मल्टीप्लीकेशन पूछे एक साथ में। एक साथ तीनों का होना चाहिए, 2 का नहीं 3 का, तब आपको 3 इक्वेशन चाहिए, अदरवाइज आप 2 इक्वेशन से काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 इक्वेशन इसीलिए दी गई है क्योंकि यहाँ पर तीनों के मानों की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब यहाँ मैं ए बी और सी के तीनों के मान भी अलग अलग निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं इतने चक्करों में पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद है, मैं उसी से काम करूंगा। क्या फॉर्मूला है? देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है भैया 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर दे रखा है 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 6 और पूछा है एबीसी। ठीक है ना? अब इस सवाल को तो यहाँ से हटा दो। देखो मैंने आपको एक बात बोली अभी थोड़ी देर पहले, क्या बोली थी? जब सिंगल पावर में एडिशन दे रखा है, स्क्वायरिंग पावर में एडिशन दे रखा है और एबीसी टाइप की चीज पूछी गई है, यहाँ भी अगर इसको सॉल्व करें तो देखो एक चीज बन रही है इसमें। क्या बन रही है देखना, एलसीएम लो तीनों का, क्या बनेगा नीचे? एबीसी एलसीएम आएगा। यहाँ ए का भाग दूंगा एबीसी में तो कितना बचेगा? बीसी। यहाँ बनेगा कितना? एसी। फिर यहाँ बनेगा एबी, बराबर कितना आएगा? 2।
बी सी प्लस ए बी बराबर कितना आएगा, देखते जाना आप। बी सी प्लस ए बी बराबर कितना आएगा, बस जोड़ना करूंगा तो 2abc, और एबीसी चाहिए मुझे तो भाग दे दूंगा इसमें 2 का, तो मेरा एबीसी आ जाएगा। इसमें बीसी प्लस ए सी प्लस ए बी भी आया हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को, और ए प्लस बी प्लस सी, पुराना वाला सवाल जैसा सवाल हो गया अभी। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाओ, हमारे पास पता है इस टाइप की सिचुएशंस के लिए एक फॉर्मूला है, क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी। रीजन समझ में आ रहा है ना, मैंने ये फॉर्मूला क्यों मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मुझे ये सिंगल पावर में ऐड दे रखा था, स्क्वायरिंग पावर में एडिशन दे रखा था, और यहाँ जो चीज पूछी गई है उसको लाने के लिए ये वाली चीज की जरूरत है, जो भी मल्टीप्लीकेशन में है, कि तीनों चीजें एक साथ फॉर्मूले में इसी में आती है और किसी में नहीं आती, इसलिए मैं इस फॉर्मूले की तरफ चला गया। 3 दे रखा है इसका मान ए प्लस बी प्लस सी का, 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 9। टर्म का पूरा मान कंप्लीट 6 दे रखा है तो 6 लिख दूंगा, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं, 9 में से 6 गए तो 3, और 3 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 3/2। थोड़ा डाइट कर रहा हूँ, आप लोग मुझे शुरू से पढ़ते आ रहे हो तो आपको सब चीजें मैं सिखा चुका हूँ, और थोड़ा सा अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करो आगे, ठीक है। और अगर नहीं बढ़ाओगे तो सिलेक्शन भी नहीं होगा, पक्की बात मान लेना। इसका मान अगर उठा के मैं यहाँ रख दूं तो कितना आएगा, 3/2, और नीचे बटे में 2 है, यही एबीसी है मेरा। बटे में 2 हमेशा नीचे चला जाता है, आपको ध्यान है, तो 3/4, यही क्या है सवाल का उत्तर एबीसी का। बात समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को? कैलकुलेशन कहीं गलत हो तो प्लीज माफ करना, कंसेप्ट यही लगेंगे, बस ये मेरी गारंटी है। चलिए ठीक है, हटा दो इसको, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है, सवाल है, देखो क्या लिखा गया है सवाल में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर दिया गया है आपको 0, और ए प्लस बी का मान पूछा गया है, और ऑप्शन देखना क्या है, √3ab माइनस √3ab, और क्या है 0, और डी का मतलब होता है, नॉट का मतलब नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज कहना ठीक है क्या, ऑल ऑफ दीज का होना यार, ऑल ऑफ दीज। इस सवाल को करो यार, मैंने एक बात बोली थी आपको जब मैं डिग्री पढ़ा रहा था किसी भी वेरिएबल की, किसी चीज की भी, यहाँ पावर कितनी कितनी है, 3, इसका मतलब ए के या बी के मान कितने पॉसिबल है, यहाँ मान पॉसिबल है, समझ में आई बात, एक नहीं 3 मान पॉसिबल है इनके। अब करें कैसे, 3 मान पॉसिबल है, 3 मान निकालना भी आना चाहिए हम लोगों को, तो कैसे निकालेंगे वो तीनों मानों को, देखना आप, ठीक है। सवालों में गलती ये करते हैं बच्चे अक्सर कि क्या करते हैं, एक तो ये वाली बात सुन लेना आप, जैसे x² बराबर x दे दिया आपको, तो कुछ गधे ऐसा करते हैं काम कि x से ये काट दी पावर, तो x बराबर कितना आ गया, 1, गलत है भाई। जब x² बराबर x है, इसका मतलब x² माइनस x बराबर 0 है, पावर कितनी है, 2, पावर 2 है तो मान कितने आने चाहिए, 2, आपका तो एक ही मान आ रहा है, खाली एक मान कहाँ गया, आपने एक मान को काट दिया, आपको काटना नहीं है, यहाँ से देखो कॉमन आएगा x, और x माइनस 1 बनेगा, a बराबर 0। अभी थोड़ी देर पहले बताया था अलजेब्रा मैंने चीज, a गुणा b बराबर 0 है, तो या तो a 0 हो सकता है या b 0 हो सकता है। अगर a को 0 करूँ यानी x बराबर कितना आएगा, 0, या x माइनस 1 बराबर 0 यानी x बराबर 1, x बराबर 1 तो आपको मिल गया था, लेकिन x बराबर 0 को आप छोड़ गए, आपको छोड़ना नहीं है। आजकल, पहले तो जमाने में ऐसा होता था, जमाने का मतलब 2010 से लेकर 2016 तक, 16 नहीं 15 तक, 2015 तक बच्चों को ये लक्षण नहीं थे इस तरीके का, काट भी देते थे, उनके आंसर भी आ जाते थे, और एग्जाम में सवाल भी इसी लेवल के बनाए गए होते थे। आज वो जो एग्जामिनर है वो बच्चों के बेसिक्स को चेक कर रहा है, और वहां पर आपको पता है ऑप्शन में x बराबर 1 नहीं मिलेगा, x बराबर 0 मिलेगा। बच्चा 3 बार चेक करेगा, अरे यार यहाँ तो 1 आ रहा है, मेरा 0 तो आ ही नहीं रहा, 0 तो आ ही नहीं रहा, अरे 0 आ रहा था लेकिन आपने काट दिया उस 0 को। तो आज आपको इस कंसेप्ट पर काम करना पड़ेगा, बेसिक्स नहीं छूटने चाहिए। देख लो एग्जामिनर अब इसको चेक करने लग गया, ये ऑप्शन में देता ही नहीं है और बच्चा घूमता रहता है, तो ध्यान रखना। इतनी रामायण और भाषण इसलिए दिए क्योंकि आने वाला सवाल भी कुछ इस तरीके का ही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 0 है, ये फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पढ़ाया था आप लोगों को, क्या होता है फॉर्मूला देखना, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर, क्या फॉर्मूला सिखाया था आप लोगों को, सिखाया था। अब आप ध्यान से देखना मेरी बात गौर से, अगर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब या तो ये टर्म 0 हो सकता है या ये टर्म 0 हो सकता है। अगर मैं इस टर्म को 0 करूं तो लिख दूंगा भैया ए प्लस बी बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या बात सच है?
या क्या हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0, ये भी तो हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता, दोनों ही पॉसिबल है। तो देखो अब कुछ लोग तो समझदार ऐसे होते हैं, ए प्लस बी का मान पूछा सीधा टिक कर दिया 0 और घूम जाते हैं और मजे आनंद लेते हैं, अरे वाह यार हो गया अपने सवाल तो। लेकिन अब देखो क्या मामला है, अगर a प्लस बी बराबर 0 है, a प्लस बी बराबर 0 है, तो यहां से मैं ये नहीं कह सकता कि a बराबर माइनस बी होगा, ये नहीं कह सकता कि a बराबर माइनस बी होगा, कह सकता हूं ना a बराबर माइनस बी भी, ठीक है। तो यहाँ चलो ये चीज तो नहीं पूछी, अब इसको देखते हैं अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक बार बताओ, यहां से अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी लिख दूं, क्या लिख दूं, ए बी, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड 2ab जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, 2ab और 2ab, तो यहाँ तो 2ab होगा और यहाँ सामने कितना बन जाएगा, ये 3ab बन जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है भाई, दोनों साइड 2ab जोड़ दूंगा तो कट जाएंगे ना, तो फर्क थोड़ी पड़ेगा नेट रिजल्ट पे। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई संख्या जोड़ दो, राइट हैंड साइड में वही संख्या जोड़ दो ना आप, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, और ये क्या बनेगा भैया, तो ये a प्लस बी बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3ab आएगा। अब यहाँ भी समझदारी मत लगा देना, सीधा काट दो, बाहर चिन्ह किसका आएगा, प्लस का और माइनस का, यानी एक बार तो a प्लस बी का मान कितना होगा, √3ab, और एक बार कितना होगा, माइनस √3ab, और एक बार मान कितना होगा, 0। मैंने ये सवाल लिया ही इसलिए था ताकि आपको मैं सारी बातें बता सकूं। देखो आप ध्यान से, क्या ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बिल्कुल है सर। क्यों है, क्योंकि √3ab आ रहा है। तो कुछ समझदार तो प्लस √3ab को पकड़ लेंगे और कह देंगे सर ए सही है, कुछ कहेंगे सर बी सही है, और कुछ नालायक तो सीधा ऑप्शन शुरू में देख के काट पीट के कह देंगे सर 0 होगा, और तीनों ही ऑप्शन क्या है, ये गलत। ऑप्शन कौन सा सही है, डी। क्यों, क्योंकि सारे ही मान पॉसिबल है, सारे ही मान पॉसिबल है। समझ में आया सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं जितना भी इसको समझाना चाहता था वो सवाल के जरिए मैंने सिखा दिया। आगे से अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप इस कंसेप्ट को दिमाग में रखें, क्योंकि आज 2020 के अंदर आप लोगों से इन्हीं बेसिस पे सवालों को जाता है। कई बार ऑप्शन में 0 नहीं दिखेगा, माइनस √3ab नहीं दिखेगा, तब आपका √3ab टिक हो जाएगा। कई बार 0 ही दिखेगा, ये दोनों नहीं दिखेंगे, तब 0, ये वाली बात समझ लेना। आगे और अलजेब्रा में कई सवाल ऐसे आएंगे जब मैं आपको बताऊंगा ये बात, लेकिन हर बार इतना स्ट्रेस नहीं दूंगा जितना पहली बार देता हूँ, ये बात समझ लेना। हर चीज पहली बार जितना स्ट्रेस और जितना पावर से होती है उतनी हर बार नहीं होती है। हेलो, आवाज आ रही है ना आप लोगों को, हाँ चलो अगला सवाल देखो क्या दे रखा है भैया। अगला सवाल है a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर। पूछा है a की पावर 6 प्लस बी की पावर 6। कैसे करें इस सवाल को, बताओ कैसे करें। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, देखना अगर मैं इसको गौर से देखूं, गंदी नजरों से देखोगे आप, आपको पावर 6 में क्या क्यूब नहीं दिख रहा है आपको, पावर 6 में क्या क्यूब नजर आता है कि नहीं आता आप लोगों को, आता नजर, देखना a क्यूब, इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता कि भाई कैसे हो गया ना, क्यूब नजर आ रहा है यहाँ पर, और क्यूब नजर आ रहा है तो बस चांद नजर आ जाएगा आपको बहुत जल्दी। कैसे आएगा देखना, यहाँ पर ये चीज दे रखी है आपको, अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ये a स्क्वायर का होल स्क्वायर है, प्लस ये b स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और ये माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर है, और बराबर क्या हो गया 0। भैया अगर इस फॉर्मूले को गौर से देखोगे तो आपको ये लिखेगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। क्या यही होता है इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे जब आपको पूछा यही है, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछा है, यही पूछा गया, जाहिर सी बात है। आपको यही चीज तो दे रखी थी, इसका मतलब ये चीज क्या दे रखी है आपको, a4 प्लस b4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 0, ये दिया हुआ है और इसका मान पूछा है, और इसके मान में ये वाली टर्म तो आएगी या नहीं आएगी, ये वाली टर्म तो आएगी। अरे जब इसका ही मान 0 है तो आप बताओ दो संख्याओं में से एक भी संख्या 0 हो जाएगी तो उनका गुणा तो 0 ही बनने वाला है ना भाई, तो इसका उत्तर कितना आएगा, सीधा 0। बात समझ में आई या नहीं आई, आप पर पड़ गई, ये बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई तकलीफ तो नहीं है किसी तरीके की, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, इसको रफ कर दो यहाँ से, ये भी हटाओ। अगला सवाल अच्छा है, अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि लोग इसको रगड़ते हैं, मैं भी आपको रगड़ने वाला मेथड बताऊंगा, डोंट वरी। ये दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 2z, पूछा क्या गया है x अपॉन एक्स माइनस जेड प्लस y अपॉन वाई माइनस जेड, ये पूछा गया है। ऑप्शन लिखे हुए हैं 0 1 2 3। इस सवाल को करने की दो अप्रोच है, एक अप्रोच है
कि आप रगड़ो इस सवाल को। दूसरी अप्रोच है स्मार्ट वर्क करो। कैसे? कितने वेरिएबल है इस इक्वेशन में? 3। और इक्वेशन कितनी है? 1। जब इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 3 है, ये तो नाइंसाफी है। नाइंसाफी है मतलब दो वेरिएबल्स का मान मैं अपने हिसाब से कुछ भी मान सकता हूं। दो वेरिएबल्स के मान में अपने हिसाब से कुछ भी मान सकता हूं, क्योंकि इक्वेशन 1 ही है और वेरिएबल 3 है भाई। तो दो वेरिएबल्स आजाद है, मतलब वो कुछ भी मान ले सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट मैंने सिखाया ये वाला आप लोगों को। अब आपको ये चीज पूछी गई है, अगर मेरी बात ये ट्रिक वाली याद ना आए तो अपन सवाल को कैसे करेंगे देखना। x प्लस वाई बराबर लिख लो z प्लस जेड, लिख सकता हूं। यहां से इसको देखना क्या आएगा, x माइनस जेड बराबर z माइनस वाई आएगा कि नहीं आएगा। एक बार z इधर इसके साथ ले लो, एक बार इसके साथ ले लो। ठीक है, अब सवाल की तरफ आगे बढ़ो। x माइनस जेड को क्या लिख सकता हूं मैं, z माइनस वाई लिख सकता हूं क्या। z माइनस वाई रख दिया, प्लस y अपॉन वाई माइनस जेड कर दिया। अब z माइनस वाई को तो z माइनस वाई रहने दो, ये y माइनस जेड है, इसको z माइनस वाई करूंगा तो चिन्ह क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस नहीं आ जाएगा। समझ में आ गई बात। यहां से क्या बनेगा, ये x माइनस वाई अपॉन जेड माइनस वाई। और x माइनस वाई अगर आप गौर से देखो यहाँ पर x माइनस वाई कहाँ है, x माइनस जेड माइनस वाई, ये x माइनस वाई है और नीचे क्या है, z माइनस वाई है। x प्लस वाई दिया गया है ना आप लोगों को, तो x प्लस वाई दिया गया है। एक काम करो, यहां पर जोड़ा तोड़ी कर लो थोड़ी सी, और क्या कर लो, x प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड कर लो, मतलब जेड जोड़ लो और जेड घटा दो। ठीक है, और नीचे लिख लो जेड माइनस वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से देखना, एक बार x को z के साथ ले लो, एक बार इसके साथ ले लो। x माइनस जेड, x माइनस जेड क्या है हमारे पास में, z माइनस वाई है क्या नहीं, x माइनस जेड। और z माइनस वाई अलग से पड़ा हुआ है तो दो बार हो जाएगा ये, और नीचे z माइनस वाई ये कट गया, कितना आया उत्तर, 2। एक तो इतनी भेजामारी करो, टिकड़मबाजी करो, इधर उधर सब झाल झोल करो, तब आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 2। 2 का मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल को करने का मेरे पास इससे बेहतर और बेस्ट सॉल्यूशन है, मैं उस पर ही काम करूंगा आगे भी। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है देखना। जब 3 वेरिएबल हैं और इक्वेशन 1 है, और मुझे जो चीज पूछी गई है वो इस तरह से पूछी गई है कि वहां पर देखो आंसर में सब 0 1 2 3 है, क्या एक्स वाई जेड है कहीं आंसर में, नहीं है ना, तो मैं अपने हिसाब से वैल्यू मान लूंगा। अब मानने का तरीका सिखाता हूं मैं आपको, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है मानने का। मानने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, देखो यहाँ जेड दुनिया में एक अलग हिसाब से पड़ा हुआ है, यहाँ भी जेड है और यहाँ भी जेड है, दोनों जगह पे जेड दे रखा है। अगर मैं जेड को ही 0 मान लूं, क्या मान लूं, जेड को ही 0 मान लूं। क्यों मान लूं जेड को 0, भैया जेड यहाँ अलग पड़ा हुआ है, यहाँ भी अलग अलग पड़ा हुआ है, और इसके अलावा ऊपर जेड नहीं आ रहा, तो जेड को अगर मैं फ्री कर दूं यहाँ से तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा। सही बात है, जेड को 0 मानते ही सवाल बन गया मेरा x प्लस वाई बराबर 0। बन गया कि नहीं बन गया। लेकिन मुझे इसकी चिंता ही नहीं करनी, इस सवाल को तो देखो, जो आपको पूछा है वो तो देखो, x अपॉन एक्स माइनस जेड मतलब x ही रह जाएगा, जेड 0 हो गया, प्लस y अपॉन वाई, कितना आएगा उत्तर, ये भी 1 और ये भी 1, आ गया 2, आ गया डायरेक्टली। क्यों किया मैंने ये, समझ लो मेरी बात, क्योंकि एक ही 3 वेरिएबल थे, एक इक्वेशन थी, जेड को 0 किया। कोई कहेगा सर मैं तो y को 0 कर सकता हूं, अरे आप y को 0 करोगे तब भी उत्तर आपका 2 ही आएगा, डोंट वरी। अगर y को 0 करोगे आप, तो y को 0 करोगे तो ये टर्म पूरी पूरी 0 हो जाएगी। लेकिन एक बात समझ लेना, ये टर्म 0 हो जाएगी, लेकिन x बराबर कितना आएगा, 2z। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ कितना आएगा, 2z माइनस जेड कितना होता है, z हो जाएगा। देखो समझ लो, मैं आपको सिखाने की कोशिश जो कर रहा हूँ उसको पकड़ लेना, ये आंसर आ गया। अब कोई बुद्धिमान ये कहता कि सर आपने जेड को क्यों किया, हम तो y को करेंगे। कोई बात नहीं, y को 0 कर लो तो भी उत्तर सेम आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। y को 0 किया तो x बराबर कितना आ गया, 2z। अब सवाल की तरफ चलो, x की जगह रख दो आप 2z, यहाँ x माइनस जेड है, यानी 2z माइनस जेड कितना होता है, z, प्लस जब y को 0 कर ही दिया तो ऊपर 0 और यहाँ 0 माइनस 2z, 0 माइनस जेड है, यानी ये टर्म तो कितनी हो जाएगी, 0। ये z से z करके कितना आएगा उत्तर, 2। फिर से 2 उत्तर आया कि नहीं आया। कोई कहेगा x को कर लो, तो बेटा घर पे बैठ के x को भी करके देख लेना, आपका उत्तर 0 ही आए, 2 ही आएगा हर केस में। ठीक है, एक बात और सुन लेना गौर से, 0 मानते वक्त रिस्की है आपके लिए सब कुछ। रिस्की क्यों है, ये जब कभी भी बटे में 0 आ गया ना, किसी भी राशि के अगर बटे में 0 बन जाता है, जैसे आपने 0 तो मान लिया, लेकिन अगर बटे में 0 बन गया ना आपका, तो वो मानना गलत हो जाएगा, वो मानना गलत हो जाएगा। तो फिर 0 की जगह 1 मान लिया करो। जब ऐसी सिचुएशन फंसे तो आप 0 की जगह क्या मान लिया करो, 1 मान लिया करो।
आप कहोगे सर यहाँ तो जीरो आ रहा है, अरे बेटा माइनस जेड और है साथ में। अगर खाली ये नीचे बटे में जीरो ही होता, जीरो बन रहा होता, तो ये हमारा मानना क्या हो जाता, गलत हो जाता। समझ में आ रही है बात? फिर हम एक मान के काम करते। ठीक है, तो जीरो एक का कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? ये वाला सवाल हो गया। उत्तर कितना आ गया? 2। अगला चलो इसी में एक सवाल और लिया है मैंने आप लोगों के लिए। क्या लिया है देखना, x अपॉन एक्स माइनस जेड प्लस जेड अपॉन वाई माइनस जेड। एक तरीका तो वही है कि यहां से फिर आप क्या करोगे, x माइनस जेड वाई माइनस जेड बनाओगे, फिर इनको तोड़ तोड़ी करोगे। मैं ट्रिक से सिखा रहा हूं कैसे करेंगे इसको। ट्रिक से ये है भैया, वही एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, जेड को जीरो बनाया है तब तक मैंने। अब जेड को जीरो बनाना आसान है, तो जेड को जीरो बना लेता हूं मैं। देखो जेड को जीरो बनाता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हाँ, यहाँ वाई बच जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जेड को जीरो बना दिया मैंने। जेड को जीरो बनाया, तो यहाँ क्या होगा उसको तो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ देखो, ये जीरो आएगा जेड की जगह, और वाई तो वाई रहेगा, वाई माइनस जीरो है। खाली जीरो बच रहा होता तो गलत होता, लेकिन वाई माइनस जीरो है मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ क्या होगा, एक्स अपॉन एक्स ही रह जाएगा, जेड तो कट जाएगा ना, जीरो हो गया जेड तो ये कितना आ गया 1, और ये टर्म कितनी हो जाएगी 0। कितना आया 1 आ गया। जेड को जीरो करते ही सीधा आंसर कितना आ गया 1। तो इस सवाल के लिए इसका उत्तर कितना हो जाएगा 1। पकड़ में आई मेरी बात या नहीं आई? ट्रिक समझ में आया? एक्स वाई जेड में से आप किसी को भी जीरो कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पर। बस ये ध्यान रखना बटे में जीरो नहीं बनना चाहिए। बटे में यहाँ वाई माइनस जीरो बन रहा था, यानी जीरो नहीं बन रहा था, वाई बच रहा था अल्टीमेटली। अरे वाई माइनस जीरो का मतलब तो वाई होता है ना, जीरो थोड़ी होता है, तब प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर जीरो ही बन रहा होता तो फिर अपन जीरो को हटा के 1 लेना शुरू कर देते। ठीक है, चलो दोनों सवाल समझ में आए? कितने आसानी से हमने सवालों किया। ये आपके मेंस के एग्जाम का ही सवाल था जो आपको मैंने करवाया है। ये मेंस में ही आया हुआ सवाल है, ये पुराना आया है, लेकिन 13-14 के आसपास में आया हुआ है। लेकिन ऐसा मत सोचना कि जो चीज पहले 13-14 में आई वो अब नहीं पूछी जा सकती, डेफिनेटली पूछी जा सकती है भाई। ठीक है, और मेरे पास मार्कर कहाँ है, ये वाला काम करेगा शायद अभी थोड़ा सा। एक सवाल और है, इसको कर लेते हैं, फिर फ्री करता हूँ आप लोगों को। चलो, एक सवाल लिखा है x प्लस 1 अपॉन वाई बराबर 1। आपको लिखा है y प्लस 1 अपॉन जेड बराबर 1, और पूछा है सबसे पहले z प्लस 1 अपॉन एक्स। बाकी सबको बाद में देखना, पहले इसको देख लो। ऑप्शन दिए हुए हैं 1, -1 और 3 और -3, ये 4 ऑप्शन है। कौन सा सही होगा ये पूछा गया है। एक बार बताओ आप लोग मुझे, ये सवाल को करने का तरीका तो एक तो ये है कि आप बेसिक से बनाओ इसको। बेसिक क्या कहता है, x माइनस 1 बराबर 1 अपॉन वाई, वाई माइनस 1 बराबर 1 अपॉन जेड, जेड माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 1। ठीक है, मतलब सिमिलरिटी से आएगा। देखो यहाँ x है y है, यहाँ y है z है, यहाँ z है x है। एक आपको सिमेट्री टाइप की नहीं दिख रही है, एक फॉलो नहीं हो रहा रूल, x और y और z और x। तो इसने क्या दुश्मनी की है, इसका उत्तर डायरेक्टली क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और 1 का मतलब ये हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे नहीं भाई सर हमको तो आप बताओ कि सर कैसे आया सर। तरीका लगाते हैं इसमें। तरीका क्या, मैं ट्रिक लगाऊंगा इस सवाल के अंदर। ट्रिक क्या लगाऊंगा, ट्रिक वही लगाऊंगा कि 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, यानी एक ही वेरिएबल का मान कुछ ले सकता हूं मैं, 2 का नहीं लूंगा। बात समझ लो मेरी। 3 वेरिएबल में से 2 इक्वेशन है तो एक ही वेरिएबल आजाद है। कौन सा वेरिएबल आजाद है, आपकी इच्छा हो जो आजाद कर लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पर जेड को 0 ले सकता हूँ क्या, नहीं। जेड 0 रहते 1/0 बन जाएगा, 1/0 नहीं हो सकता। क्या वाई को 0 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। क्या एक्स को ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। यहाँ तो एक्स में तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन यहाँ 1/x बन जाएगा, 1/0 नहीं ले सकता। मतलब एक बात तो पक्की हो गई, यहाँ पे एक्स वाई और जेड तीनों को 0 मैं नहीं ले सकता। ये बात समझ में आ गई। अब एक पे काम करते हैं। अब एक किसी को भी एक ले लो एक बार। चलो मैं ले लेता हूँ जेड को 1। कितना ले लेता हूँ, जेड को 1। तो यहाँ क्या बनेगा, x प्लस 1 अपॉन वाई बराबर 1 बन जाएगा। यहाँ तो मैंने कोई चेंज किया नहीं। अब ये मत सोचना जेड को 1 ले लो तो वाई को भी 1 ले लो, नहीं, केवल एक वेरिएबल आजाद है यहाँ, एक को लेंगे। y प्लस 1/z का मतलब एक ही होता है, यानी y प्लस 1 बराबर 1, यानी y बराबर कितना आ गया 0। y बराबर 0 यहाँ ले सकता हूँ क्या, देखना आप, y बराबर 0 अगर यहाँ रखूंगा तो अनंत हो जाएगा ये। इसका मतलब z का मान मैं 1 नहीं ले सकता हूँ। समझा रहा हूँ आपको, मैं आपको डायरेक्ट कंसेप्ट पे भी ला सकता था, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 0 वाला कंसेप्ट फेल हो जाए, 1 वाला कंसेप्ट फेल हो जाए, तो आप 2 पे चले जाना। फिर किस पे चले जाना, 2 पे। ठीक है, ये तरीका है सवाल को करने का, अप्रोच बता रहा हूँ। अब z का मान कितना ले लो आप, 2। जब z का मान आपने 2 ले लिया तो y का मान कितना आएगा देखना, 1 माइनस 1/2, यानी 1/2 यहां से निकाल लिया। y का मान 1/2 आ गया, तो x का मान कितना आएगा देखना, 1/2 का उल्टा कितना हो गया 2।
1 माइनस 2 कितना होता है? -1 होता है। सही है, तीनों के मान आ गए मेरे पास, उठा के रख दो यहाँ पर। जेड का मान 2 तो मैंने माना ही था अपने घर से, 1/x कितना आ गया? -1 ही आएगा ना भाई। जेड कितना आया? 2 आया था। जेड कितना आया? 2। 1/2 हो गया, 1 माइनस 1/2 1/2। वाई का मान 1/2 आया, तो 1/2 का उल्टा कितना होता है? 2। x प्लस 2 बराबर 1, x बराबर -1। -1 यहाँ आ गया, जेड कितना था? 2। 2 में से आंसर कितना आएगा भैया यहाँ पर? 1। देखो आया कि नहीं आया? 1 इस मेथड से आया। हमने 0 चेक किया, हमने 1 चेक किया, लेकिन मैं आपको सच बात बोलूं, जब 1 में डायरेक्ट सिंगल वेरिएबल दे रखा हो ना, सिंगल वेरिएबल कैसे 1/y, y -2 y -3 लिखा रहता है ना यहाँ पे, तब तो कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन डायरेक्ट y दे रखा, डायरेक्ट z दे रखा, डायरेक्ट x दे रखा है ना, तो कभी भी 0 और 1 दोनों ही चेक मत किया करो आप। ठीक है, दोनों ही चेक मत किया करो। तो ये सवाल हो गया। अब चलो आगे, अगला सवाल देखो, इसी में क्या दिया गया है। आपको पूछा गया है x y z का मान, एक्स वाई जेड का मान। तो देखो मैंने अभी एक्स वाई जेड का मान, कंसेप्ट तो यही है ना, सवाल तो मुझे यही दिया गया था ना भाई। अब एक्स वाई जेड निकालना है, तो एक्स वाई जेड में मुझे एक्स वाई और जेड तीनों के मान अभी आए तो थे। जेड का मान कितना रखा था मैंने? 2। उससे वाई का मान कितना आया था अभी? 1/2। आपने लिखा होगा आपकी कॉपी में, मैं तो निकाल रहा हूँ, याद है मुझे इसलिए। एक्स का मान कितना आएगा? -1 आया था। तीनों को गुणा करो, ठीक है, 2 से 2 कट गए, कितना आ रहा था? -1। तो इसका उत्तर कितना आएगा एक्स वाई जेड का? -1। सवाल तो वही था ना भाई, खाली जो पूछी गई चीजें वो अलग अलग थी। तीसरा क्या पूछा है आपसे? एक्स वाई जेड प्लस 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये पूछा गया है। इसको भी निकाल सकते हैं अपन। एक्स वाई जेड का मान कितना आया? -1, तो उसको -1 आने दो। 1/x यानी कि -1, सीधा x का मान -1 आया था ना, अभी अपने माना है उस हिसाब से, और y का मान 1/2 था, मतलब +2 हो जाएगा। z का मान 2 माना था, तो 1/2 हो जाएगा। यही कुछ होगा। 2 से ये 2 0 2 कट जाएंगे। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की भाई अपन ने? 1/x, 1/x, x कितना है भैया हमारा? x कितना आया था? x आया था हमारा -1, तो -1 हो गया, कोई इशू। 1/y की बात कर रहे हैं, तो 1/y कितना होगा? y कितना था हमारा? 1/2 आया था ना भाई, y 1/2 आया था, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा उल्टा। ठीक है, 2 हो गया। प्लस z को हमने क्या माना था? 2 माना था, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ गड़बड़ लग रही है यार मेरे को यहाँ पर सवाल। चलिए, उत्तर इस हिसाब से तो कितना आना चाहिए? 1/2 आना चाहिए इसका। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप देख लेना यार, कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे लग रही है यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बाकी ट्रिक समझ में आ गया आपको? एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया? कैसे कब वेरिएबल्स में अपने को पुट करनी है वैल्यू, तो किस तरह की वैल्यू कब सिचुएशन पुट करनी है, समझ में आया आपको? और इन पे अच्छे सवाल करेंगे, ढेरों सवाल हैं अलजेब्रा में करने के लिए, तो लेकिन मैं वो क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि हाँ भाई वास्तव में हम जो पढ़ रहे हैं वो मीनिंगफुल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अपन अलजेब्रा के अंदर। अलजेब्रा के अंदर 8-10 वीडियोज आपके बनेंगे, सब कंसेप्ट में कवर करा दूंगा। अब तक के कंसेप्ट पे प्रैक्टिस करना, और सवाल ढूंढ ढूंढ के उन पे ये शॉर्ट ट्रिक वाले कंसेप्ट लगाने की कोशिश करना। कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, बस शॉर्ट ट्रिक कब लगा सकते हैं और कब नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक खुश रहिए। थैंक यू।